नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। जम्मू कश्मीर में ग्रामीण विकास का एक बड़ा अध्याय आज से शुरू हो चुका है, जिसके तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दूसरे चरण को आज आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया गया। ये इवेंट श्रीनगर में हुआ, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर में ग्रामीण इलाकों में रोड कनेक्टिविटी को और मजबूत करना है। और इस इवेंट में केंद्रीय कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री यानी कि शिवराज सिंह चौहान वहां पर मौजूद रहे और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, विपक्ष के नेता और कई सीनियर अधिकारी शामिल हुए। शिवराज सिंह चौहान ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि विकास के लिए सड़क नेटवर्क बहुत जरूरी है और बेहतर कनेक्टिविटी के बिना सड़क विकास की प्रक्रिया अधूरी रह जाती है, खासकर दूर दराज के इलाकों में जहां कनेक्टिविटी की कमी अभी भी है और एक बड़ी समस्या है। तो मंत्री के अनुसार यहां पिछले एक साल में जम्मू कश्मीर में अलग अलग विकास योजनाओं के तहत लगभग 8,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। और महिलाओं को मजबूत बनाने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप और छोटे बिजनेस को बढ़ावा देकर महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाएगा। जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन। सरकार होती है डेवलपमेंट के लिए, सरकार होती खिदमत के लिए, सरकार होती लोगों की जिंदगी बदलने के लिए। अगर हमारे मंत्री बनने से हम लोगों के चेहरे पर खुशी नहीं ला पाए, उनकी जिंदगी नहीं बदल पाए, उनके जीवन को आसान नहीं कर पाए, तो हम काहे के लिए मंत्री थे? कुर्सी पर बोझ बनने के लिए मंत्री थे। मतलब आज भी अगर यहां है तो मन में ये संकल्प लेके कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी हसरत है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और इसी शिद्दत के साथ जम्मू और कश्मीर में सड़कों का जाल बिछे। हम जानते हैं गांव बिना सड़क के अधूरे, और जम्मू कश्मीर में तो और दिक्कत है। जैसा कि मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, अलग अलग गांव, छोटे छोटे गांव, ऊंचाई पे घर, और वैसे में खेती। अगर हम फल सब्जी अनाज पैदा भी करना और सड़क नहीं है तो मार्केट तक ले कैसे जाना? वो हालात भी आपने देखे। जब कोई अगर बीमार हो जाए तो खटिया कंधे पे रख के पैदल अस्पताल तक लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। अस्पताल लाते लाते इलाज मिल गया तो ठीक है, नहीं रास्ते में ही विदाई हो जाती है। सड़कें अस्पताल को करीब लाती, सड़कें स्कूल को करीब लाती, और इसलिए सड़कें बहुत जरूरी है। आज मैं गर्व के साथ कह रहा हूं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4th फेज का पहला फेज अगर किसी के लिए स्वीकृत किया, सबसे पहले तो वो जम्मू और कश्मीर के लिए स्वीकृत किया माननीय प्रधानमंत्री जी का। कई राज्यों में पहला फेज भी नहीं हुआ। ये अपने आप में एक चमत्कार है कि एक साल के अंदर 8,000 करोड़ रुपए की सड़कें सैंक्शन हुई। एक साल में 8,000 करोड़ रुपए। लेकिन फिर भी सुरेंद्र जी कह रहे थे थोड़ी कसर रह गई है। उमर साहब ने थोड़ा लिहाज किया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसा आपने विश्वास दिलाया, आप ये सड़कें बनाइए। जैसे ये सड़कें बनती है, दूसरी सड़कें भी स्वीकृत की जाएगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमें जो गांव तो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक की रिहाई को लेकर लोकतंत्र और न्यायपालिका की जीत से करार दे दिया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाना अनुचित और असंवैधानिक था। श्रीनगर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि महराज मलिक की भाषा को सुधारा जा सकता था, लेकिन उन पर पीएसए लागू करना गलत था। एक निर्वाचित विधायक को हिरासत में लेना और डराना लोकतंत्र के खिलाफ है। वहीं डिप्टी सीएम ने जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत
330 सड़कों के निर्माण को मंजूरी मिलने का स्वागत करते हुए कहा कि ये कदम प्रदेश के गांव में बेहतर सड़क संपर्क स्थापित करेगा। उन्होंने ये पैकेज देने के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया। डेमोक्रेसी की जीत हुई है और डेमोक्रेसी वो है जिसमें हमेशा लोगों की आवाज को रखने का मौका है हिंदुस्तान के आइन के। हाँ ठीक है, मैं उसमें भी आप लोगों को कहता था कि थोड़ा सा लहजा जो है महराज मलिक साहब को बदली करना पड़ेगा, लेकिन आखिर जीत जो है वो डेमोक्रेसी की हुई है। एक ऑनरेबल एमएलए को अंदर करना, अरेस्ट करना कोई छोटी बात नहीं थी। हाँ ठीक है, अगर उनके कोई लफ्ज अगर हेर फेर था तो उनको दुरुस्त किया जाता था, लेकिन उसके लिए ये नहीं कि आप एक ऑनरेबल एमएलए को अंदर कर दें और इलाका बिना एमएलए हो जाए, बिना रिप्रेजेंटेशन हो जाए, तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के साथ बेइंसाफी थी। और आज हिंदुस्तान के जुडिशरी ने, हमारे न्यायपालिका ने अपना दिखाया कि हिंदुस्तान की न्यायपालिका, हिंदुस्तान की जुडिशरी निष्पक्ष है और वो हमेशा जो भी कोई नजायज कोई करेगा उसके खिलाफ वो खड़ी होगी। तो आज जब महराज मलिक को छोड़ा गया है तो मैं आप सबको भी मुबारकबाद देता हूँ। महराज मलिक को मुबारकबाद, उसकी फैमिली को मुबारकबाद, और ये डेमोक्रेसी की जीत है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर जनाब शिवराज सिंह चौहान साहब का और अपने कायद और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने आज ये बैच जो है पीएमजीएसवाई सड़कों का अनाउंस किया है। क्योंकि ये गांव देहात ग्रामीण जो हमारे दूर दराज के पहाड़ी इलाके हैं, ये उनकी सड़कें हैं। और आपको पता है कि हमारा जम्मू कश्मीर के जो टैरन है ये देश के बाकी हिस्सों से नहीं मिलता है, ये पहाड़ी टैरन है और बड़े दूर दराज फार फ्लंग एरिया से लोगों को 2-2, 4-4, 5-5 घंटे लगते हैं पैदल, और फिर जाके वो सड़कों तक पहुंचते हैं या शहरों तक पहुंचते हैं। तो आज इससे पहले भी जब से उमर अब्दुल्ला सरकार बनी है, पिछले साल 5 जून 2025 को भी एक पैकेज पीएमजीएसवाई का 316 सड़कों का आया था। उसमें भी पूरी डीपीआर हमारे ऑनरेबल एमएलएज ने और मेरे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने और हमारे सेक्रेटरी साहब ने ये सारा मिलकर बनाया था, और उसके बाद वो पैकेज दिल्ली से अनाउंस हुआ था। और आज एक दूसरा पैकेज दोबारा 330 सड़कों का अनाउंस हुआ है। ये भी ऑनरेबल एमएलएज ने बड़ी मेहनत की, जम्मू कश्मीर में मेरे डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स ने बड़ी मेहनत की, मेरे एसीएस ने बहुत मेहनत की, जो पीडब्ल्यूडी के हैं अनिल सिंह जी, उन्होंने बड़ी मेहनत की, और सारों ने मिलके ये प्रोजेक्ट बनाया और उसके बाद दिल्ली गए। और आज मैं शुक्रगुजार हूँ शिवराज सिंह पाटिल साहब का, क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने भी पीछे उनसे जब ये पैकेज हमने भेजा था, उन्होंने भी उनसे बात की थी, उनसे रिक्वेस्ट की थी। तो आज ये 330 सड़कों का आया, और आपने खुद भी सुना, उन्होंने कहा जो बाकी सड़कें हैं आप इनका टेंडर करिए, जल्दी इसको कंप्लीट करिए, मैं दूसरा पैकेज भी आपको दे दूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि पूरे हिंदुस्तान में जो ये दूसरा जो पैकेज आया है, सबसे पहले मैंने जम्मू कश्मीर को दिया है। तो इसलिए हम शिवराज सिंह चौहान साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर के हैं, उनका बहुत बहुत आभारी हूँ बीइंग इंचार्ज मिनिस्टर पीडब्ल्यूडी, क्योंकि मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करता हूँ, और अपने इंजीनियर्स और अपने एमएलए का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इसमें मेहनत की। और ये कठुआ जेल से रिहा होने के बाद जम्मू पहुंचे आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक का उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। ये स्वागत उनके जम्मू स्थित आवास के बाहर हुआ, जहां समर्थकों ने खुशी का इजहार करते हुए रिहाई का जश्न मनाया। विधायक महराज मलिक ने कहा कि वे अपनी विधानसभा के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और जनता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अपने समर्थकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनके संघर्ष में जनता का साथ हमेशा अनमोल रहेगा। करना होगा। मैं वापस आ गया हूँ, उनकी जो उम्मीदें मुझ पे थी उन उम्मीदों पे खड़ा उतरेंगे। और सबसे बड़ी बात, मीडिया के वसातत से मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन जो मेरी आवाम का दुश्मन है मेरा दुश्मन है। हम बदलाव चाहते हैं, हम जो स्कीमें हैं वो जमीनी सतह पे इम्प्लीमेंट होते हुए देखना चाहते हैं, उसमें कोताही कोई बरते तो तकलीफ होती है। देखिए, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि मुझे मजा आता है किसी को नीचा दिखाने के लिए, नहीं, लेकिन जब वो लोग मेरी आवाम को नीचा दिखाते हैं तो मुझे उसको सलील करने में मजा आता है। हजारों के हैं,
बेगुनाह भी हैं, गुनहगार भी, क्योंकि गुनाह के बगैर तो जेल के अंदर कोई होता नहीं। गुनहगार भी हैं, बेगुनाह भी हैं, लेकिन इंसाफ वक्त पे मिले तो बेहतर है। अगर किसी को गुनहगार ठहराना है तो ठहरा दीजिए, ताकि उसे भी पता चले कितनी सजा काटनी है। लेकिन अगर सजा पता चलने में ही 10-11 साल लगे तो वो बंदा सजा क्या काटे। महराज मलिक की रिहाई के बाद उनके पैतृक गांव में खुशियों का माहौल है और गांव वाले अपनी खुशी जाहिर करते हुए उनके घर लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि पूरा गांव उनके आगमन को लेकर बेहद उत्साहित है और परिवार के सदस्यों ने पुष्टि की है कि महराज मलिक कल बुधवार को अपने गांव पहुंचेंगे और सभी उनके स्वागत के लिए भव्य आयोजन की तैयारी कर रहे हैं। खुशियाँ तो बहुत सारी है। एक लम्हा था जिसका हमें इंतज़ार बहुत बेसब्री से उस लम्हे का इंतज़ार था। आज वो लम्हा जो है उसका इंतज़ार जो ख़त्म हो चुका है। मलिक की जो डिटेंशन जो उनका पीएसए था वो ख़त्म हो चुका है। कल की डेट में आपने देखा और कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया महराज साहब मलिक को। जो ये गुंडागर्दी और जो उन्होंने ये डिक्टेटरशिप और अपनी मनमानी की वजह से जो पीएसए उन्हें लगाया था, ये जो हाई कोर्ट जम्मू ने उसको ख़त्म कर दिया। हम तहे दिल से हाई कोर्ट जम्मू का, खास करके जज साहब का और हिंदुस्तान की जुडिशरी का शुक्रिया अदा करते हैं कि अभी भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर कानून का बोलबाला है। जबकि जब पीएसए लगे उस वक्त उनको ये ख्याल नहीं आया कि हम पीएसए किस बात पे लगा रहे हैं, पीएसए किस बात पे लगा रहे हैं। और 8 महीने जो हमारा नुकसान हुआ, हमारी पब्लिक का नुकसान हुआ, हमारे कामों का नुकसान हुआ, लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, लोगों को इतना सताया, इतना, यानी हम जानते हैं क्योंकि हम पब्लिक के अंदर जाते थे, हमें पब्लिक के दर्द को समझते थे। देखिए अर्जुन जी, यकीनी तौर पर एक खुशी का मकाम है। जिस तरह से लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ एमएलए महराजुद्दीन मलिक को इलेक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा दिया था, उसके बाद जिस तरह से थोड़े ही वक्त के बाद उन पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों की उम्मीदों पे जो है वो पानी फेरा गया। आप देखोगे, अगर मैं डोडा बुंजा की बात करूँ, आज भी हमारी सड़कों की खस्ताहाली है। महराजुद्दीन मलिक का नारा था कि सड़कें ठीक की जाएंगी, एजुकेशन सेक्टर पे काम किया जाएगा, हेल्थ सेक्टर पे काम किया जाएगा, लेकिन अभी भी हमारे सिंगल एक ऐसा एक काम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि जो काम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो इस 6 से 7 महीने में किया गया हो। बेहतरी की उम्मीद लगाई जा सकती है। खुशी का पूरा मकाम आज दिखाई दे रहा है। बच्चे, बुजुर्ग, सबसे ज्यादा हमारे बुजुर्ग माएँ बहनें जो है बहुत घरों में खुश है। अभी इस आबाई इलाके में हम हैं, लेकिन उम्मीद अब हम इस तरह की लगा रहे हैं कि आने वाले दौर में महराजुद्दीन मलिक ने जिस मंसूबे को लेकर वोट लिया है, तो उम्मीद ये है कि आने वाले दौर में यहाँ के एजुकेशन सेक्टर ठीक किए जाएंगे, यहाँ के हेल्थ सेक्टर ठीक किए जाएंगे और यहाँ की सड़कें जो है बेहतर से बेहतर। जिला डोडा में पाकिस्तान के समर्थन में पोस्टर चिपकाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और डोडा के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कृष्ण रत्न ने बताया कि कल डोडा पुलिस स्टेशन को यहां सूचना मिली थी कि नेपाली में गणपत पुल के पास, यहां आप देखिए जो ये नेपली में, ना कि नेपाली बल्कि नेपली में गणपत पुल के पास सड़क के किनारे एक पोस्टर चिपकाया गया है जिस पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा गया है। तो पुलिस के मुताबिक इस हरकत का मकसद देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाना और जिले में अफरा तफरी फैलाकर शांति पर असर डालना था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जिला डोडा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर ली है। डीएसपी के मुताबिक मामले की जांच जारी है और इसमें शामिल लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, सोशल मीडिया पे कल के रोज में एक छोटी सी क्लिप वायरल हुई थी जिसमें एक पोस्टर दिखाया गया था कहीं पे चस्पान करते हुए, और उसमें ये भी था कि जियो टैगिंग भी की हुई थी। जियो टैगिंग के हिसाब से वो पुल डोडा का ही नेपली वाला एरिया था। किसी ब्रिज पे वो पोस्टर चस्पान करते हुए एक छोटी सी क्लिप बनाई गई थी और वो वायरल कर दी गई थी। तो उसमें कुछ ऐसे आपत्तिजनक वर्ड लिखे हुए थे जिससे अवाम में अफरा तफरी फैलने का अंदेशा था। उसमें हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि असल में ये क्या था, इसकी क्या हकीकत है। नहीं, अभी ना तो हमने डिटेन किया है, ना ही वहाँ पे कोई मौका पे पोस्टर मिला है। जो भी है वो सोशल मीडिया पे ही दिखाया गया है। अभी ये भी इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि वाकया ये उसी जगह का वीडियो है, क्या कोई ये ओरिजिनल वीडियो है
या कोई AI वाला है, वो सारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभी इन्वेस्टिगेशन, हाँ FIR इसमें रजिस्टर हुई है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन इनिशियल स्टेज में है, अभी कुछ नहीं बताया जाता, इसकी क्या हकीकत है क्या नहीं है, वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। और भी नहीं इस तरह के पोस्ट? नहीं, ये एक ही, वो भी सोशल मीडिया पे ही देखा गया, सिर्फ जियो टैगिंग के हिसाब से उसको हमने देखा था कि ये कोई पुलडोडा नेपली एरिया का वीडियो था, इसी हिसाब से हमने किया। थैंक यू। तो जम्मू कश्मीर में नशा तस्करों के खिलाफ छेड़े गए अभियान में लगातार सफलता मिल रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आह्वान पर आज जिला उधमपुर के ही जौजरिया तालाब इलाके में नशा तस्कर रफी की संपत्ति को ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की देखरेख में बुलडोजर के जरिए रफी की अवैध संपत्ति को मिट्टी में मिला दिया गया। ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर में नशा तस्करी और अवैध कारोबार को रोकने के लिए की जा रही है और प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी ऐसे कड़े कदम उठाए जाएंगे और इस अभियान से स्थानीय जनता में उम्मीद की एक नई किरण जाग गई है और नशा तस्करी के खिलाफ जन जागरूकता बढ़ गई है। ढूंढना है तो इनके खिलाफ कोई NDPS एक्ट में जो कार्रवाई थी उसी के मुताबिक जो हुक्म हमें मिला तो उसकी कार्रवाई को किया जा रहा है। तो कब से ये नशे का जो काम कर रहा था? ये पुलिस के पास केस होगा, वो जो तो वही बता सकते कितनी देर से। हमें तो वहाँ से मिला है कि NDPS में इन्वॉल्व है, उसी हिसाब से वो हमें जो ऑर्डर मिला है उसके मुताबिक हम कार्रवाई करेंगे। ये सरकार रकबे पे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सैकड़ों कार्यकर्ताओं और नेताओं ने श्रीनगर पार्टी मुख्यालय के बाहर आज प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व पार्टी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने किया। पार्टी ने जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस हाशिए पर डालने का आरोप लगा दिया। PDP का कहना है कि ये कदम भारतीय जनता पार्टी की एजेंडे को लागू करने का हिस्सा है और इसके साथ ही पार्टी ने NC सरकार पर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चुप्पी साधने का भी आरोप लगाया, जिसमें गांधरबल में एक युवक की हत्या और सोपोर में 6 युवकों पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट की धारा लगाना शामिल है। आप लोग जानते हैं हाल ही में हमारी जबान पे हमला हो रहा है। हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो सिराजुल उलूम करके है शोपियान में, उसको तक अंडर UAPA बैन किया गया है। तो हर एक चीज को NC यहाँ नॉर्मलाइज कर रही है। इस सरकार ने यहाँ लोगों की जान की हिफाजत के वादे किए थे, उनके हकूक के लड़ने की लड़ाई उनने कहा था वो लड़ेंगे। आज वही NC सरकार हमसे हमारी जबान, उर्दू हमारी जबान है, उर्दू हमारी शान है, हमारे इल्म का हिस्सा है, हमारे दीन का हिस्सा है, हमारे अदब तहजीब का हिस्सा है। मैं उमर साहब से पूछना चाहती हूँ, आप 200 किलोमीटर मैराथन में भाग भाग के अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं, तो मेरा उनसे यही सवाल है, आपने यहाँ लोगों की हिफाजत करने का वादा किया था। अदर लैंग्वेज जो है अलग है, मेरी कश्मीरी है, किसी की गुजरी है, किसी की पहाड़ी है, किसी की पंजाबी है, लेकिन उर्दू हम सबको आती है। इसको निजाम से हटाना यानी हमारी अदब पे एक अटैक है, हमारी तहजीब, हमारे दीन पे ये एक अटैक है, एंड वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस। We are not going to tolerate this. मैं सरकार से यही पूछना चाहती हूँ कि एजुकेशन मिनिस्ट्री तो इनके अंडर है, क्या ये अपनी जबान तक नहीं इस्तेमाल कर सकते? हमारा सब, जिससे नाके चलने वाले लोगों को सुरक्षा मिलेगी और बाढ़ की स्थिति में भी नियंत्रण बेहतर होगा। को हम सब मिलके एक अच्छा शहर बनाया, रहने के लायक बनाए और हरा भरा शहर वो विकसित हुआ हो, यही हमारा लक्ष्य। सर, यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए ब्रिज भी बन रहे हो, उनका काम कब तक शुरू होगा? और ऐसा है, ये 3 ब्रिजेज मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट किया था और तीनों ब्रिजेज उन्होंने, मैं उनका आपके माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहूँ। तकरीबन 3 जी और एक नीचे ब्रिज है, तकरीबन 12.5 करोड़ रुपया एक ही उसमें स्ट्रेच में उन्होंने हमें सेक्शन कर दिया। मैं उसके लिए भी उनका धन्यवाद करूँगा। और ये तीनों ब्रिजेज, इसका टेंडरिंग प्रोसेस हुआ था, लेकिन वो किसी ने टेंडर जो डाले थे बड़े बिलो डाले थे, उससे क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होनी थी, हमने वो उसको कैंसिल करवाया। अभी दोबारा टेंडरिंग हुई है और मुझे लगता है 1-2 दिन में उसकी अलॉटमेंट हो जाएगी, फिर ये काम शुरू होंगे। उससे भी जो कठुआ की कनेक्टिविटी है उसको और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अगर ये कॉलेज के सामने अगर कोई छोटा मोटा प्रदर्शन होता है या कोई जुलूस ही निकलता है, पूरा शहर हमारा कोई आने जाने का साधन नहीं रहता। और ये अल्टरनेट कनेक्टिविटी होगी, उससे आने जाने में भी सहूलत होगी। और जो मेन हमारा रोड है, कॉलेज रोड है, जहाँ हार्डली मोड़ वाला रोड है, उस पर जो बोझ है उसको वो भी कम
कृषि विभाग के अधिकारियों ने थाना मंडी सब डिवीजन के वार्ड नंबर 11 का दौरा कर किसानों से मुलाकात की और उन्हें सब्जियां उगाकर रोजी रोटी कमाने की प्रेरणा दी है। यानी कि अब आप देखिए खेती की तरफ किस तरह से बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। और इस मौके पर सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर सुरेंद्र कुमार ने किसानों के खास तौर पर लहसुन, प्याज और दूसरी मौसमी सब्जियों की खेती करने का आह्वान कर दिया है। यानी कि किसानों के साथ बातचीत की गई, उनके साथ आह्वान किया गया कि इस तरह की खेती करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस समय सब्जियों की खेती न सिर्फ घरेलू जरूरतों को पूरा करना जा रही है, उसका जरिया है, बल्कि इससे अतिरिक्त आमदनी भी हो सकती है। सुरेंद्र कुमार ने बताया कि अपना रोजगार आप योजना के तहत किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, ताकि वे खेती के आधुनिक तरीके अपनाकर ही पैदावार को बढ़ा सकें। इसे खेती करते हैं तो आपकी आय भी बढ़ सकती है। साल का दौरा किया है। यहाँ पे हमने ये देखा कि यहाँ पे काफ़ी पोटेंशियल है वेजिटेबल्स का। लोग अभी इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट किया है कि थोड़ा सा इसको कमर्शियल लेवल पे ले आओ। पहले लोग अपनी रोज़मर्रा के यूज़ के लिए लगा रहे हैं, तो हमारे पास एक स्कीम है JKCIP, उसके तहत हमारे पास ये थाना मंडी ब्लॉक है। इसमें हम एरिया एक्सपेंशन अंडर वेजिटेबल हमारे पास स्कीम होती है, जिसमें हम लोगों को एक कनाल के लिए 6,000 रुपये तक का बेनिफिट दे सकते हैं। सब्सिडीज उनके इनपुट्स पे, उनके फर्टिलाइज़र, सीड, जो भी उनका खर्चा आता है उस पर, तो वो लोगों को हम रोबिन कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें लगता है कि हमारा अच्छा एक क्लस्टर बन जाएगा। काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने अच्छा रिस्पांस भी दिया है। तो लोगों को हमने रिक्वेस्ट की है कि जल्दी जल्दी इसकी एप्लीकेशनें लगाएं, ऑनलाइन अप्लाई करें, ताकि हम इमीडिएटली सारा एरिया इसको कवर कर सके, तो लोगों को बेनिफिट दे सके। कुछ लोगों की यहाँ पे दिक्कत जो हमने देखी है, कुछ पानी की दिक्कत है। वो लोगों की डिमांड थी कि थोड़े अगर आप वाटर हार्वेस्टिंग टैंक या सोबत कुछ ऐसे सिंचाई के उनके इंतजाम हो जाएं, तो वो इस स्कीम में हम सब कुछ कर सकते हैं। तो लोगों को हमने यही भरोसा दिलाया है कि डिपार्टमेंट और सरकार पूरा उनके साथ रहेगी, वो आगे आए। पुंछ में एजुकेशन जोन सुरनकोट के गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल हटिया में ही यहाँ टीचरों की भारी कमी हो गई है और जिससे स्टूडेंट्स की पढ़ाई लिखाई पर बुरा असर पड़ गया है। तो इस स्थिति को लेकर स्टूडेंट्स के अभिभावक और स्थानीय लोग चिंतित हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक एक टीचर पिछले 13 सालों से स्कूल में अपनी ड्यूटी पर नहीं आया, जबकि दूसरे टीचर के ट्रांसफर के बाद उसकी जगह कोई नया टीचर नहीं रखा गया। अब इस समय स्कूल में करीब 70 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जिन्हें सिर्फ 3 टीचर पढ़ा रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि एक तरफ सरकार एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने और स्टूडेंट्स को अच्छी सुविधा देने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत उसके उलट है। GMS हटिया में जो है 12-13 साल से एक टीचर फरार है यहाँ से। सुना है कि मेडिकल लीव लेके पुंछ में बैठे हैं। दूसरे जो है यहाँ से टीचर को ट्रांसफ़र किया गया, वो पोस्ट भी अभी खाली है। यहाँ पे तकरीबन 60 सब्जेक्ट होते हैं 8 क्लासों के, तो 3 ही टीचर हैं, उसमें एक फ़िज़िकल टीचर है। यहाँ से टीचर गए हैं मेडिकल लीव लेके, 13 साल से वो यहाँ पे नहीं है। उनको या तो क्या बीमारी है, क्या लीव लेके बैठे हुए हैं, उनकी जगह हमें टीचर चाहिए और तनख्वाह जो है वो यहाँ से ले रहे हैं और हमारे बच्चों का जो है बेस वो टीचर ख़राब कर रहे हैं। लिहाजा हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट खासकर CO साहब, ZU साहब से गुजारिश रहेगी, एक हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पे टीचरों को भेजा जाए, वरना हम इस स्कूल को ताला लगा के बंद कर देंगे। GMS हटिया में जो यहाँ उस्तादिज़ा की कमी है, उसके ताल्लुक से मुतअद्दिद बार CO साहब और ZU साहब, हर एक को प्रिंसिपल जो हायर सेकेंडरी सीडी को, इन तक भी हमने बात पहुँचाई है कि यहाँ से चक्कर हो गए हैं और मेडिकल लीव लेकर वो पुंछ बैठे हैं। अगर उन वाकई चलिए न्यूज़ ब्रीफ में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।